देखो बच्चों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए मात्र 1 महीने में कैसे पढ़ाई करनी है उसका कंप्लीट रोड मैप आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आज आप इस बात को जान जाएंगे तो आप निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा और जो तैयारी करने की सही रणनीति है, सही स्ट्रेटेजी है, आप उसको पकड़ के चल पाएंगे। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो 100% सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने मेरे द्वारा बताए गए रोड मैप को फॉलो किया और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे, लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऐसे वीडियोस को इग्नोर किया, आज वो अभी तक घर पे हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी इस वीडियो को मिस मत कीजिए। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और इस वीडियो को आप देखो, है ना, सभी बातें आपको समझ में आएंगी और जो कंफ्यूजन, जो डाउट रहेगा नीचे हमसे पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं पॉलिटेक्निक रोड मैप का। ओनली आपके पास 1 मंथ है और इस 1 मंथ में आप कैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप सभी को यह बात जानना जरूरी है। ठीक है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें मैं बात कर लेता हूं जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। सबसे पहली बात चीजें जानिए, है ना, पॉलिटेक्निक का जो पेपर होगा इस बार, है ना, उसमें आप लोगों का 3 सेक्शन पूछा जाता है। पहला सेक्शन आपका मैथ से पूछा जाता है, सेकंड आपका फिजिक्स से पूछा जाता है और उसके बाद जो आपके पास सेक्शन आता है उसके बाद आपका केमिस्ट्री का सेक्शन आता है। यही आप लोगों का पेपर होता है। ठीक है, सेट करने का तरीका क्या होता है, पेपर सेट करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर यूपी के स्टूडेंट्स है तो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे ही भरेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऑनलाइन ही फॉर्म आप भरेंगे, लेकिन और ऑनलाइन एग्जाम भी देंगे। ऑनलाइन एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो पेपर जो सेट करने वाले होते हैं वो इस तरीके से सेट करते हैं और अगर आप उस बात को समझ गए तो निश्चित तौर पे 10 क्वेश्चन आप ज्यादा ही करके आओगे। कैसे सर, ध्यान से देखो, 1 से लेकर के और आपका 1 2 3 4 इस तरीके से करके आपका 100 पेज होते हैं और 100 पेज में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कंफर्म समझ गए। हर क्वेश्चंस में आपका हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों दिया रहता है। भाषा चुनने के लिए ऑप्शन आता है। मुझे उम्मीद है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, उनके पेपर सेट करने का तरीका ये होता है कि आपके पास क्या होता है कि 1 से लेकर के और जितने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा ये लोग क्या करते हैं कि हार्ड देते हैं या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से कि मीडियम लेवल का देते हैं, लेकिन जितने नीचे आप बढ़ते चले जाओगे 50 से वो सारे के सारे प्रश्न इजी होते जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टाइम का सेटिंग कर लिया तो फिर आप इजी वाले क्वेश्चंस ज्यादा कर दोगे और कम टाइम में टाइम बचा रहेगा तो जल्दी में घबराहट नहीं होगी और इंग्लिश वाले और इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लोगे। और मेरी बात एक बार ध्यान से सुन ला कि चाहे आसान प्रश्न हो या कठिन प्रश्न हो, अगर आप सही करते हो तो मिलते हैं सिर्फ 4 नंबर और गलती करते हो तो कोई नंबर नहीं कटता है, क्योंकि माइनस मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट ही आपके पास नहीं है ना। अब तैयारी कैसे करनी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास मैथ की, उसके बाद बात करेंगे फिजिक्स की, उसके बाद केमिस्ट्री की। तैयारी कैसे करनी है आपको मैं सबसे पहले ये बात डिस्कस तो करूंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई भी किताब नहीं है, तो तैयारी कैसे करना है ध्यान से देखो। पांडे जी टेक्निकल ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें लाइव और रिकॉर्डेड बैच है जो कि सिर्फ 299 रुपए में मिल रहा है और आप इस लाइव और रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से आप अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। कोई इश्यू नहीं होगा, शानदार तैयारी आपके साथ होगी। अगर किताब नहीं है तो पेड नोट्स भी ले सकते हो। पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेड नोट्स मात्र 99 रुपए का मिल रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए कोर्स को ज्वाइन करने में तो आराम से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें पांडे जी टेक्निकल ऐप पर मिलती हैं जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगी। ओके, अब ध्यान से मेरी सुनिए एक एक बात जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स से, है ना, मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। क्या करना है सर, मैथ में क्या करना है, मैथ में कैसी तैयारी करनी है आपको, तो मैथ में तैयारी करने का सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और मैथ्स में जो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे ना उसका मैं लेवल बता देता हूं कैसे रहेगा आप लोगों का। 50 क्वेश्चन में आपके पास 25 क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों वो आपके पास इजी रहेंगे, है ना, और आप लोगों के पास इसके अलावा अगर 10 क्वेश्चन की बात 25 क्वेश्चन इजी रहेंगे, इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके हार्ड रहेंगे।
ठीक है। और बाकी के आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आपके पास जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मीडियम लेवल के रहेंगे। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा टारगेट किस पे करना है? मैं कहूंगा हार्ड पे बिल्कुल भी छूना नहीं है उसको, है ना। अगर हार्ड आ रहा है तो उस पर तुक्का मार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन हमें जो मेन टारगेट है वो इजी वाला है। इस 25 इजी में से हम कोशिश करेंगे कि 15 प्लस इजी बिल्कुल सही सही बने। इसके अलावा हमारे पास मीडियम वाला टारगेट है, और हार्ड वाला अगर बन जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो टाइम यहां बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के साइंस के ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप चुटकियों मसलते हुए करते ले जाएंगे। और अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर दिए तो भी 4 नंबर मिलेगा, और इस हार्ड वाले में से 10 जो का 40 नंबर आप लोगों का हार्ड वाला है, 40 नंबर आप छोड़ करके चलिए, आप मान करके चलिए कि ये चीज आपसे सॉल्व नहीं होगी कभी। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 25 और 15 सॉल्व होगा ना, उसको सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सर कैसे पढ़ना पड़ेगा? ध्यान से देखो, है ना। आपको पर डे कम से कम आप लोग जो है एक काम कीजिएगा, अपने पास एक कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी पे आप लोग जो है नंबरिंग कर दीजिएगा। कैसी नंबरिंग सर? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डॉट 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 करके, और 20 तक आप यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिएगा, है ना। 20 तक नंबरिंग कर लीजिएगा, और आप हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन लगाइएगा और इसको काट दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी अगर आप फ्री होंगे तो आप आए, मूड फ्रेश है, खेल कूद करके आए हैं, हाथ पैर धुल के आराम से बैठ गए हैं पढ़ने, और बैठ करके फ्रेश माइंड से अपने 5 क्वेश्चन लगा दिया, तो इस 5 क्वेश्चन पे आप टिक कर दीजिए। फिर आप कोई और काम में बिजी हो गए तो कोई बात नहीं तो फिर आप आगे क्वेश्चन कीजिए। हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व होना चाहिए, है ना। प्लस 20 क्वेश्चन सॉल्व होने के अलावा क्या करना है सर? क्या 20 क्वेश्चन से काम चलेगा? नहीं। प्लस हर चैप्टर का फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास कॉपी में फॉर्मूला लिखा हुआ होगा तो फिर क्या होगा कि एक बार फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो ये जो 20 क्वेश्चन है ना हर चैप्टर से, वो इजीली लग जाएंगे। किताब पलट के फॉर्मूला नहीं देखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो याद होगा क्योंकि आप बैठ रहे हैं उसको रिवाइज करने के लिए, आपने उसको एक जगह लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर के मैथ का काम पार लगेगा। साइंस की बात करें, साइंस में क्या करना है? पीसी एक साथ लेकर के चलना है। इसका क्या सूत्र होता है सर? है ना, पीसी का मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहले आपको टच करना है क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का आप लोग यहां से टच कीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री भी आप लोगों को क्या किसका टच करना है? क्लास 10th का सबसे पहले टच करना है ना। और जो मेजर चीजें हैं ना बच्चों, वो यहीं से आपकी 85% चीजें आ जाएंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं दूसरी जगह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ अगर आप 9th-10th का पढ़ते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 80% आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके क्लास 10th और 9th से आपके आ जाएंगे, और स्पेशली आपके 10th से आ जाएगा। तो इसको पढ़ने का फायदा ये होगा कि बोर्ड का भी तैयारी हो रहा है ना। कॉमन स्टूडेंट्स, मैं क्या कहा, बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन हो रही है और आपके एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है, दोनों प्रिपरेशन हो रही है आपके साथ साथ। ठीक है, कोई टेंशन की बात आपके पास नहीं है। इस तरीके से पढ़िए, इसमें भी सेम चीजें, एक बार थ्योरी पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। क्या करिए, पहले आप पढ़िए थ्योरी, है ना। आप थ्योरी के लिए मान लीजिए 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लिए, उसी पे आप जो है 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई टेंशन नहीं है, आप मान करके चलिए वो चैप्टर आपका 100% फिनिश, तैयार, कोई सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। और क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहा है, क्लासेस नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए हमने अपना व्यवस्था किया ही हुआ है आपके लिए पांडे जी टेक्निकल ऐप पर। ठीक है, पेड कोर्स सिर्फ 299 रुपए में मिल रहा है, 299 में आपको पेड कोर्स मिल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। और पेड नोट्स जो है आपका ओनली 99 में मिल रहा है, ये भी चीजें आपको याद रखनी। पेड नोट्स 99 में सिर्फ आपको मिल रहा है पांडे जी टेक्निकल ऐप पर, है ना। बड़ी ऑफर है, बड़ा छूट है, आप इस चीज का लाभ जरूर उठाइए। और सबसे बड़ा बेनिफिट आप जानते हैं पांडे जी टेक्निकल से जुड़ने का क्या है? पढ़ाते तो हैं वो तो ठीक है, नोट्स भी देते हैं वो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आता है वो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात ये होता है कि कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए इतना कुछ करने के बावजूद भी अपना प्रॉपर नंबर नहीं ला पाता है, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में।
अगर 150 नंबर, 140 नंबर, 160 नंबर भी रहता है, यूट्यूब पे स्टूडेंट्स कह देते हैं एक से एक मैं वीडियोस डाल करके रख देता हूं आपके सामने यूट्यूब पे फ्री में। ऐप में तो जाती ही हैं वीडियोस, यूट्यूब पे भी आप लोगों को मैं डाल देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके पास ना रहे और आप आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलता रहे। तो जब तक सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक मेरा भी मिशन पूरा नहीं होगा। इसलिए हमारे मिशन में साथ दीजिए, पाटनरी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए।